So, dear student, this is our third video of chapter number 5, and in this video we are going to study about the structural organization of cell, or we can say what is cell made up of. इसके पहले का जो वीडियो था स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, दैट इज़ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. ओके, यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक सेल होता है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, और मल्टी सेल्युलर में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल. ओके, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको यही बताया था कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. तो एक बार आप देख लो कि कौन से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि ड्रॉ वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो यू कैन सी देयर स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, nerve cell, fat cell, bone cell, sperm and ovum. So these are the various type of cells found in human body. Okay, तो इनका डायग्राम स्टूडेंट आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक नाउ, दैट इज व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. We saw above that cell has a special component called organelle. How is cell organized? If we study a cell under a microscope, we will come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell, interaction of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. तो स्टूडेंट, सेल जो कि एक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके, जिसको हम नेगेड आई से देख भी नहीं सकते, बट स्टूडेंट उस सेल के भी अलग अलग बोलते हैं ना पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली इसके तीन फीचर है. दैट इज़, पहला इसका जो आउटर लेयर जो होता है, ओके, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर सेल के सेंटर में आता है न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस जिसको रॉबर्ट क्या बोलते हैं, ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था. ओके, एंड देन द मिडल पार्ट दैट इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज साइटोप्लाज्म. ओके स्टूडेंट, तो ये तीन फीचर है सेल के, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, और बेसिकली स्टूडेंट जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है ना, वो फ्लूइड वाला पोर्शन है. ओके, और उसी के अंदर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. ओके, जिसको हम लेसन में आगे पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द outermost covering of cell that separates the component of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Student, जैसा कि मैंने कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर कवरिंग. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ओके, एंड इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आउटर कवरिंग क्या होता है? स्किन. ओके, वैसे सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये सेल को उसके जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो इसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट? इसका मेन काम ये होता है कि सेल के अंदर या सेल से बाहर, ओके, इनसाइड या आउटसाइड सेल, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल सेल को चाहिए होते हैं उन्हीं को एंट्री कराता है या सेल के बाहर निकलता है जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती. जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. सेल को वाटर चाहिए होता है, ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए. तो ये सब इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सेल के लिए. तो इन सब की वो एंट्री कराता है. एंट्री कराता मतलब सेल के अंदर इनको जाने देता है. बट सपोज़ कोई और एक्सटर्नल मटेरियल है, जैसे कोई वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, या क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर जाना चाहे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं देगा. ओके, वो अलग बात है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत डेडली है तो वो आराम से घुस जाएगा सेल के अंदर.
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कैसा होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट वी कैन से प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एकदम सॉफ्ट होता है, तो आराम से इसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर डेडली है तो चाहे तो अंदर एंटर कर सकता है। बट बेसिकली ये क्या करता है, जो वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डेडली नहीं है तो उनको सेल के अंदर एंट्री करने से रोकता है। ओके, यानी देखा जाए तो सेल को ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो काम है, पहला सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना, ओके, और दूसरा सेल के अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना जिसकी सेल को ज़रूरत है, ओके, लाइफ एक्टिविटी के लिए, और दूसरा सेल के अंदर से जो काम की चीज़ें नहीं है, जो सेल के लिए क्या बोलते हैं नुकसानकारक है, उनको बाहर निकालना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है स्टूडेंट, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर निकालने का काम वो भी किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन का। तो इसके लिए स्टूडेंट इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करके, परमेएबल मतलब परमिट करना, ओके ना, एंड मेम्ब्रेन मतलब अ टाइप ऑफ वॉल। ओके, so this is all about student plasma membrane, or we can say cell membrane, the first part of cell.